बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज गर्मी है और थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत है, लेकिन फिर भी हवा चल रही है। दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं उन लोगों के साथ मुखातब हूँगा जो नए नए एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पे करना क्या है और यहाँ पे किन चीज़ों से बाज रहना है और किन चीज़ों को करना है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, इस पर जमे रहिएगा और एक एक बात को गौर से सुनना है अगर आपने सफ़र करना है या अनकरीब आप सफ़र करने वाले। जी तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जब कभी भी आप एयरपोर्ट पे जाएं सफ़र करने के लिए, चाहे वो एयरपोर्ट एशिया का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, नॉर्थ अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अफ्रीका का हो, भूटान, नेपाल, मालदीव, चाइना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, किसी भी कंट्री का हो दोस्तों, तो मेरे नज़दीक इन बातों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये बातें आपको बचा सकती हैं मुश्किलात से और आपको बहुत सारी टेंशन से दूर कर सकती हैं। पहली बात तो ये दोस्तों, जब कभी भी आपने एयरपोर्ट पे जाना है, आपने कभी सिगरेट नहीं पीना, ये ज़हन में रख लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे, हाँ मैं ये नहीं कहता हूँ आप सिगरेट पी ही नहीं सकते, लोग सिगरेट पीते हैं, उनके लिए बॉक्सेस बने होते हैं, उनके लिए जगह बनी होती है जहाँ पे जाके वो स्पेसिफिकली, जैसे शंघाई में मैंने देखा है, ग्वांचू में मैंने देखा है, बाकू में मैंने देखा है, मलेशिया में देखा है, बहुत से एयरपोर्ट्स में मैंने देखा है कि उनके लिए ख़ास जगह बनी होती है, वहाँ पर जाके सिगरेट पीते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक आपको फिर भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपको सिगरेट लेकर ही नहीं जाना चाहिए, दैट्स नॉट गुड। दूसरी बात यह है दोस्तों, आपने किसी भी एयरपोर्ट पे जाकर किसी से कोई झगड़ा नहीं करना। एयरपोर्ट पे बहुत से लोग मिलते हैं दोस्तों जो आपके मुवाफ़िक नहीं होते, उनकी सोच, उनकी जो हरकतें होती हैं, उनकी आदत आपके मुवाफ़िक नहीं होती, आपके अगेंस्ट होती है, लेकिन फिर भी आपने सब्र व तहम्मुल का सामना करना है और आपने उनसे लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पर लड़ाई करेंगे दोस्तों तो लाखों की टिकट हो जाएगी ज़ाया और आपको जेल जाना पड़ेगा और में भी हो सकता है कि आप पे आ जाए पाबंदी और वो पाबंदी जल्दी उठने वाली नहीं है। फिर आपकी ट्रैवलिंग जो सूरत हाल है वो भी मुतासर होगी और मेरे ख़्याल में वो दैट्स नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग ट्रैवलिंग। तो आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर किसी से इख्तलाफ है तो सीट चेंज कर लें, जगह चेंज कर लें, सोच बदल लें, टॉपिक बदल लें और सबसे बड़ी बात ये जगह बदल लें, लेकिन आप लड़ाई ना करें, मेहरबानी, ये मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है, लड़ाई ना करें। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है एयरपोर्ट पे जाके, जो कि नहीं करनी, देखें जब कभी भी आपकी इमिग्रेशन हो रही हो तो आपने वहाँ पे वीडियो शूट नहीं करनी। वहाँ पे लिखा होता है बाकायदा कि आपने यहाँ पे वीडियो शूट नहीं करनी। वो बहुत ही सेंसिटिव, हसास मामला होता है, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक प्रोसीजर होता है इमिग्रेशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं वहाँ पे बहुत इजी इमिग्रेशन है, लाइक बाकू अज़रबैजान, लाइक थाईलैंड, लेकिन थाईलैंड थोड़ा सा टफ़ है एज़ कम्पेयर टू बाकू अज़रबैजान। तो इसी तरह चाइना में ग्वांचू बहुत सेंसिटिव, बीजिंग सेंसिटिव, शंघाई सेंसिटिव, लेकिन खफ़ी उनका इलाका है, वहाँ पे इमिग्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और बस आपको बस देखते हैं, मोर लगाते हैं और अब चले जाते हैं। तो इसलिए जहाँ पे इमिग्रेशन हो रही हो वहाँ पे आपने वीडियो शूट नहीं करनी होती और वहाँ पे भी आपने लाइन पे खड़े होना। चौथी चीज़ दोस्तों कि अभी मैंने इमिग्रेशन का जिक्र किया, तो जहाँ पे भी इमिग्रेशन हो रही हो वहाँ पे आपने लाइन अप होना है, लाइन पे खड़े रहना है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने चकमा दे के आगे नहीं जाना। ये आपके लिए बहुत ही बुरी बात होगी जब आपको कोई पुलिस ऑफिसर कह देगा कि अपनी लाइन पे हैं, क्योंकि आप अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपको वो अमीर गर्दार रहे हैं, आपको वो बहुत बड़े स्कॉलर गर्दार रहे हैं, आपको बहुत बड़ा ट्रैवलर गर्दार रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की हरकत कर जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो आपके लिए, मुल्क कौम के लिए, आपकी फैमिली के लिए, बल्कि सबके लिए अच्छा नहीं होगा। बीइंग अ ट्रैवलर भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पांचवी चीज़ ये है दोस्तों कि जब कभी भी आप एयरपोर्ट पर जाएँ तो अपने साथ मखसूस सामान रखें, कोई एक्स्ट्रा सामान ना लेकर जाएँ। और मैं आपको मशवरा दूँ, अगर आप मेरी बात माने तो किसी का सामान ना लेकर जाएं। ये वबाल जान बन जाता है सम टाइम ऑफ एंड ऑन, क्योंकि आप हर एक पे मुकम्मल ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे बहुत से परदेसी हज़रात हैं जो बाहर होते हैं,
उनको खाने का होता है कि भाई पाकिस्तान से आओ तो हमारे लिए पंजीरी लेकर आना, हमारे लिए बना हुआ गोश्त, भुना हुआ गोश्त लेकर आना, और गोश्त के साथ साथ सब्ज़ियाँ बनवा के लाना। उसके अलावा आपको मेरे घर वाले ये कपड़े देंगे, वो ले आना, ये फ़लाँ ये सारा कुछ चलता रहता है। मैं भी 8 साल ऐसे करता रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ समझ में आई है, जिस पे आपका मन ना ठहरे वो चीज़ ना लेकर आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी या कोई ऐसी चीज़, किसी का पासपोर्ट हो गया, ये चीज़ें ना लेकर जाएं। और इसके अलावा ये है कि ऐसी चीज़ें जो आपको लगे कि यार ये ठीक नहीं है, आपका मन भी एक होता है, आपकी छठीस भी होती है, वो ना लेके जाएं। लेकिन कोशिश ये करेंगे किसी की चीज़ ना ही लेके जाएं और अपनी भी चीज़ किसी के हाथ ना मंगवाएं। इसके अलावा दोस्तों, आपने एयरपोर्ट के अंदर जब भी जाना है, जब आपकी इमिग्रेशन हो जाए, उससे पहले आपने अपने सामान को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। समटाइम ऐसे होता है कि कोई इररेलेवेंट चीज़ भी कोई आपके बैग में डाल सकता है, तो कोशिश ये करें कि अपने बैग को किसी को ना दे के जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होता है कि लोग वॉशरूम जाते हैं तो कहते हैं जी यार मेरे बैग की ज़रा हिफाजत करना, ज़रा देखना। कोई किसी की हिफाजत नहीं करता, तो आपने अपने सामान की खुद हिफाजत करनी है। और इमिग्रेशन से पहले या एंटर होने से पहले, डिपार्चर से पहले आपने अपने सामान को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार चेक करना है। दिस इज़ माय एडवाइस। 3 बार चेक करना है और फिर जब आपको तसल्ली हो जाए और अपना जो हैंड कैरी है उसको, उसकी ज़िप को बंद करके रखना है और उसको अपने सामने रखना है। और अपने पासपोर्ट इसी तरह के बैग में आपने डालना है। ये छोटा बैग है, यहाँ पे अपना पासपोर्ट और जो करेंसी वगैरह आप यहाँ पे रखें, और करेंसी जो भी लेकर जाएं वो सबके सामने हो, ज़्यादा करेंसी ना लेके जाएं। इसके अलावा दोस्तों, आपने जो चीज़ नहीं करनी, जितनी करेंसी है, जितनी करेंसी की इजाज़त है, उस करेंसी से ज़्यादा एक्सीड ना करें, यानी कि उससे ज़्यादा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे है कि आपने 50,000 युआन लेकर जाने हैं तो 50,000 युआन ही लेकर जाएं। अगर कहीं पे है $50,000 है तो $50,000 ही लेकर जाएं, उससे ज़्यादा ना लेकर जाएं। आपके लिए वबाल जान बन जाएगा। और दूसरी चीज़ें जो रेलिवेंट हैं, जो जिससे आपका सफ़र मुतासर हो सकता है, वो तो कतई ना लेके जाएं। इसके अलावा दोस्तों, मुसाफिरों के साथ साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ और जो वहाँ पे हों, अमला हो, उसके साथ फुल कोऑपरेट करें। अपने पासपोर्ट को अच्छे तरीके से चेक कर लें, क्या उसकी वैलिडिटी है, क्या जो आपके पासपोर्ट का नंबर है क्या वही उस वीज़े के ऊपर है, इस चीज़ की भी तस्दीक कर लें। नेक्स्ट ये कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो पासपोर्ट का नंबर है क्या वही आपके वीज़े पे है, इस चीज़ को अच्छे तरीके से श्योर कर लें। फिर आप घर से निकलें ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे हो जाएगी आपके लिए बहुत ही मुश्किल अगर आपका नाम आपके पासपोर्ट पे कुछ और होगा और आपके वीज़ा पे कुछ और होगा। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है दोस्तों, अपनी फ़्लाइट्स को वहाँ पे बोर्ड्स लगे होते हैं, पढ़ लें कितने बजे उसकी डिपार्चर है, कौन सा उसका बूथ है, कहाँ पे आपने बैठा है, और हर ऐलान को सुनते रहा करें। हो सकता है कोई ऐलान आपके रिलेटेड भी हो। तो ये हैं कुछ हदायत, बाकी चीज़ें आप वहाँ जाके भी सीख जाएंगे। जब कभी भी आप एयरपोर्ट पे जाएं तो इन चीज़ों से इज्तनाब करें। तो अपना रखें ख्याल। मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।